नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 229 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 230वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1097 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1098 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष और ये मंथ कैसा जाने वाला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में ही 2 लिंक्स दिए हुए हैं उनको अवश्य ही इस वीडियो को देखने के बाद में चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है राजश्री पाटिल जी। तो राजश्री पाटिल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 4 जनवरी 2007 और जन्म का समय दिया हुआ है दोपहर 12:57 जन्म स्थान है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। मेष लग्न की जन्म कुंडली है और लग्न का मान है 0 अंश है और राशि आपकी मिथुन बनती है। लग्नपति बनते हैं मंगल, जाकर के अष्टम भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं तो अवयोग तो मान्य नहीं होगा, परंतु लग्न का मान जो 0 अंश है ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष को उत्पन्न करेगा। शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा आपको अभी प्रेजेंटली चल रही है जिसको कि विस्फोटात्मक योग के नाम से जाना जाता है और कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष, प्रेम संबंधों में परेशानी, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं आपकी कुंडली के आधार पर देखने में मिल रही हैं। अब प्रश्न इन्होंने किया है कि किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी। तो अभी 18 वर्ष की उम्र है तो अभी तो आप कॉलेज में होंगे वैसे तो, फिर भी किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी आपकी कुंडली के आधार पर देखा जाए तो दशमपति शनि बनते हैं, जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, 0 अंश पर है, वक्री हैं। चलित में भी पंचम का ही फल दे रहे हैं और चलित कुंडली में दशम भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति का बनना, D10 कुंडली में लग्नगत केतु है। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी करियर की शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, किस क्षेत्र में जाया जाए इसको लेकर के ही उधेड़ बुन वाली स्थिति आपके साथ में बनी रहने वाली है, ये बात तय है। अब आपकी कुंडली में मैं जो देख पा रहा हूं कि दशमपति शनि पंचम भाव में बैठे हैं, नवमांश में भी वही दशमेश बनते हैं, जाकर के लग्न में नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान फल दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित क्षेत्र, यदि आप टेक्निकल एजुकेशन अटेन कर रहे हो तो टेक्निकल लाइन में ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ ही साथ चूंकि शुक्र आपके दशम भाव में है और नवमांश कुंडली में वो जाकर के एकादश स्थान में बैठ गए हैं और गुरु की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यदि आप वाणी से संबंधित कुछ काम करते हो या फिर फैशन की लाइन में बढ़कर के यदि आप काम करते हो तो इन कुछ क्षेत्रों में आपका जाना आपके करियर की ग्रोथ को अच्छा बना देगा। इसके अलावा अगर मैं दूसरे सूत्र के माध्यम से देखता हूं तो आपकी कुंडली के आधार पर गुरु जाकर के मंगल के घर में बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में ही जाने को प्रदर्शित कर रहा है। तो यदि आपके पास में वो वाला विकल्प बचता है कि आपने मैथ साइंस वगैरह लिया हुआ है और आप टेक्निकल लाइन में यदि जा सकते हो तो आप टेक्निकल लाइन में जाने का प्रयत्न करिए। सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है, योग है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है क्योंकि शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि जाकर के शिक्षा के घर में ही बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 2029 के बाद में करियर वाइज आपकी ज्यादा अच्छी ग्रोथ है। जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उन क्षेत्रों के लिए आप प्रयास करें। यदि आप सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हो तो टीचिंग का क्षेत्र वहां पर फिर आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप टीचिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हो। उपाय के तौर पर आपको
हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, लाल रंग का रुमाल अपने पास में हमेशा रखा करिए। इसके साथ में सूर्य आराधना, सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। नित्य सूर्य को जल दीजिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर सके तो जाप भी कर सकते हैं। और अगर स्वास्थ्य इत्यादि ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है आपको, तो आप एक माणिक्य बनवा करके रविवार के दिन राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण करिए। इन उपायों को करना आपके लिए काफी ज्यादा मैं फेवरेबल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है सीमा गुप्ता जी। तो सीमा गुप्ता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, मुझे हस्बैंड का पूछना है जिनका नाम है अमित। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 7 अक्टूबर 1971। जन्म का समय है रात के 9:20। जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, राशि भी आपकी वृषभ बन रही है और लग्न में ही शनि चंद्रमा की युति विषयोग लगा हुआ है आपके लग्न में। ऊपर से शनि लग्न में वक्री होकर के रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं आजीवन मानसिक अशांति की स्थिति, लाइफ में चीजों का विलंबित हो जाना, ये आपको देखने में मिलने वाला है। प्रश्न इनका है जॉब कब लगेगा, प्लीज हेल्प। तो अभी तक तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, अब तो देखिए नहीं भी कर रहे थे तो फरवरी 2025 के बाद में दशमेश की ही दशा लगी है। शनि की दशा में शनि का अंतर बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इस कुंडली के आधार पर 20 अगस्त 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक, अगस्त 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक नौकरी लगने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। यदि ये प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए तो इनको जॉब हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो इनसे गणेश जी की अत्यधिक आराधना आप करवाइए। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपताय नमः नित्य 7 माला जाप करें, नित्य गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही साथ नित्य गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, पहला उपाय। दूसरा, सूर्य को नित्य जल प्रदान करने की आदत इनसे डलवाइए। रविवार के दिन ये उपवास करें या फिर नमक का त्याग करें। इन कुछ उपायों को यदि करेंगे बहुत हद तक स्थिति जो है वो इनके पक्ष में आती हुई मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगस्त 2025 से लेकर के जनवरी 2026 के बीच में इस कुंडली में नौकरी लगने के बहुत प्रबलतम लोग हैं। अगर इस समय पर ये प्रयास करते हैं तो इनका जॉब यहाँ हो जाना चाहिए, और अगर जॉब यहाँ नहीं होता है तो फिर अगले वर्ष स्थितियां बनेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस समय पर एफर्ट्स ले लिए गए और जो उपाय मैंने बताए हैं उनको अगर कर लिया गया तो कहीं ना कहीं जॉब इसी टाइम फ्रेम के बीच में इनका हो जाना चाहिए। तो जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। हाँ, लाइफ में चीजें डिले जरूर होंगी, इस बात को स्वीकार करना होगा। दूसरी चीज, आजीवन मानसिक अशांति तनाव जातक के जीवन काल में व्याप्त रहने वाला है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ शनि और चंद्रमा जब लग्न से संबंध बनाते हैं, दोनों ही ग्रह वो भी युति बना करके, तो जातक के जीवन काल में कुछ हद तक उदासीनता देखने में मिलती है। और लग्न वृषभ है, अब वृषभ लग्न का स्वभाव होता है भोगी प्रवृत्ति का, चीजों के उपभोग करने में, लग्जरीज में रहने में इन्हें मजा आता है। और लग्नगत शनि होने के चलते कुछ हद तक मन इन सब चीजों से कटेगा या फिर ये सब चीजें इनको प्राप्त नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इनके जीवन काल में कुछ हद तक मानसिक अशांति, मानसिक तनाव देखने में मिलने वाला है। तो इस चीज को तो स्वीकार करना होगा। इसके लिए उपाय अगर आप पूछें तो मैं यही कहूंगा कि पूर्णिमा का उपवास किया जाए, प्रत्येक माह की पूर्णिमा का उपवास किया जाए, तो ये उपाय करना ही सबसे फेवरेबल होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह रचना आर्ट क्लासेस नाम से आईडी है और जन्म कुंडली जो है यह है स्नेहा अग्रहरी। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त सन 2000 और समय दिया हुआ है शाम के 5:10। जन्म स्थान है जबलपुर, एमपी। धनु लग्न की जन्म कुंडली है और राशि बनती है इनकी सिंह। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जिसमें मंगल और राहु चलित कुंडली में सप्तम भाव का फल दे रहे हैं और सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जन्म कुंडली के अष्टम भाव का फल दे रहे हैं। देखिए, सूर्य की महादशा आपको चल रही है, अर्थात आपके भाग्येश की दशा आपको चल रही है और 24-25 वर्ष की उम्र है, तो ये कहीं ना कहीं करियर को लेकर के विचारणीय समय होता है। सूर्य की महादशा आपके जीवन काल की श्रेष्ठतम दशाओं में से एक है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। परंतु भाग्यपति जब जाकर के अष्टम स्थान में बैठते हैं तो अष्टम भाव को एक्टिव कर देते हैं। अब अष्टम भाव के एक्टिव होने के चलते भाग्येश की दशा भी है, परंतु भाग्य का साथ आपको तब मिलेगा जब आप संघर्ष करोगे, जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स करोगे। लग्नपति गुरु जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब लग्नेश का षष्ठ भाव में जाता अवयोग होता है, इस वजह से जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ता है। परंतु आपके केस में
षष्ठेश नवमांश में उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट्स, थोड़ी सी भी यदि मेहनत करते हो तो आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ दशमेश का वर्गोत्तमी होना आपके लिए करियर वाइज मैं इस समय को अच्छा देखता हूं कि इस दशा में भी आप कुछ अच्छी चीज को निकाल सकते हो। प्रश्न इन्होंने किया है, क्या मैं यूपीएससी कर पाऊंगी? देखिए, यूपीएससी के क्षेत्र में जाने के लिए मैं ये आपकी कुंडली को देखकर तो नहीं कहूंगा कि आप यूपीएससी दोगे और एक ही बार में आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। आईएएस के लिए तो योग थोड़े कमजोर जरूर दिखते हैं मुझे आपकी कुंडली में, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य की महादशा है और यदि आप प्रयास करें तो ना भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की युति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और दशम भाव की स्थिति काफी मजबूत मुझे दिख रही है। तो दशमेश के मजबूत होने के चलते आप बिल्कुल यूपीएससी के लिए प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है विलंब हो, इसमें समय लगे, परंतु कंपटीशन भाव का स्वामी नवमांश में उच्च का है। कंपटीशन भाव में भी गुरु और शनि की युति बनी हुई है, नॉलेज आपके पास में है और उस बेस पर आप यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर तो कर सकते हो। रही बात इंटरव्यू में सिलेक्शन की, तो सूर्य और राहु की युति है। नवमांश कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं इंटरव्यू को लेकर के आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत होगी। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस वाला पार्ट भी जो आपकी कुंडली में है वो मुझे कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है। तो कॉन्फिडेंस की कमी, सूर्य और मंगल पर शनि की दृष्टि ये स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंताओं को दिखाता है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की जरूरत होगी। सूर्य आराधना करिए, जो चंद्रमा के लिए उपाय किए जाते हैं, पूर्णिमा को उपवास इत्यादि इन कुछ उपायों को करिए। और जैसा कि आपने बताया आप जबलपुर से हैं, तो एक बार आकर के मिल लीजिएगा कि आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो, तो एक बार आपके मिल करके आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराएं। उसके बाद में आप इसमें आगे बढ़े कुछ ज्योतिषीय उपाय के साथ में। बाकी हाँ, आपकी कुंडली को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि आप 2-3 साल तो प्रयास कर ही लीजिए। 2-3 साल आपकी कुंडली में बहुत ही फेवरेबल योग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो उपाय मैंने बताए हैं उनको करिए और संभव हो तो एक बार आप मिल लेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है नानक राम सोलंकी। तो सोलंकी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 1 सितंबर 1987, 1 सितंबर 1987, और जन्म का समय जो है वो बताया हुआ है इन्होंने सुबह के 5:50 नहीं, सुबह के 11 बजे का जन्म है इनका। 1 सितंबर 1987 सुबह के 11 बजे, खरगोन मध्य प्रदेश। 1 सितंबर 1987 सुबह के 11 बजे, खरगोन एमपी। तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देखिए, आपकी कुंडली को जो मैं देख पा रहा हूं, अगर आपने डिटेल्स सही दी हैं तो 1 सितंबर 1987 सुबह के 11 बजे, खरगोन एमपी। तुला लग्न, वृश्चिक राशि है और चलित कुंडली में भी जो ग्रह मैं देख पा रहा हूं सब यथावत बैठे हैं। लाभ भाव में आपकी कुंडली में 4-4 ग्रहों का होना, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। ये अलग बात है कि इन सब पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, परंतु महाधनी योग कई तरह से आपकी जन्म कुंडली में सिद्ध हो रहा है। एक नकारात्मक पक्ष जरूर मैं देख पा रहा हूं कि लग्नेश शुक्र बनते हैं नवमांश में जाकर के नीच राशि में राहु के साथ षष्ठ स्थान में बैठे हैं, जो कि कुछ हद तक परेशानियों को प्रदर्शित करते हैं। षष्ठपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, तो अगर आप ये बोलते कि दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, मैरिड लाइफ ठीक ठाक नहीं है, तो ये तो आपकी कुंडली बता रही है। परंतु यदि आर्थिक परेशानियों को मैं देखूं तो आपकी कुंडली में तो कई तरह से महाधनी योग दिखते हैं और शुक्र की दशा में गुरु का अंतर अभी आपको प्रेजेंटली चल रहा है जुलाई 2023 से। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि जुलाई 2023 के बाद में आपके ऊपर हो सकता है कर्ज हो गया हो, उस कर्ज को चुकाने में आपकी धन की स्थिति खराब हो रही हो या आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो रही हो। अब तो देखिए, शुक्र की दशा में शनि का अंतर आएगा। शनि जो है वो 20 अंश पर है, शुक्र जो है वो 17 अंश पर है। तो कहीं ना कहीं अभी समय में सुधार बहुत ज्यादा तो नहीं दिखता है आता हुआ। ऊपर से वृश्चिक राशि पर शनि की पनौती अभी चल रही है। तो इसके लिए देखिए 2-3 मैं उपाय ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति तो अच्छी दिखाई दे रही है। दशाओं की वजह से हो सकता है कि कुछ कर्ज वगैरह की स्थिति आपकी बनी हो या कुछ ऐसा ही आर्थिक संकट एकदम से आ गया हो। बाकी ओवरऑल आपकी कुंडली में फाइनेंसेस तो मुझे ठीक दिखते हैं, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति तो नहीं दिख रही है। अब देखिए, इसके लिए क्योंकि आपकी परेशानी है, आपने लिखा है कि बहुत ज्यादा खराब है, तो 2 उपाय हैं। या तो आप शाबर मंत्र का जाप करें। शावर मंत्र प्रॉपर यदि आपको चाहिए तो आप हमारे कार्यालय में व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि मैंने इस कार्यक्रम की इस कुंडली में बोला था, तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा।
दूसरी चीज, यदि आप शादीशुदा हैं और पत्नी के साथ में अच्छी बनती है, तो रोज सुबह या शाम समय निकाल करके घी का दिया जला करके 16 पाठ सपत्निक करें, मतलब 8 पाठ आप करें श्री सूक्त के और 8 पाठ आपकी पत्नी करें श्री सूक्त के। इस उपाय को करके देखिए, कुछ हद तक स्थिति में सुधार आ सकता है। और यदि आप सपत्निक नहीं कर सकते हैं तो 16 पाठ आपको स्वयं से शाम को या सुबह घी का दिया जला करके माँ लक्ष्मी के सम्मुख श्री सूक्त का करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस उपाय को करके ही आपकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार आ जाना चाहिए। बाकी अगर कर्ज वगैरह की स्थिति ज्यादा है तो एक बार आप संपर्क करके ही कुंडली को दिखा लीजिएगा, ताकि और विषयों पर हम विचार कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।